के अंदर में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या खुलेआम अपराधी करता है। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 30 राउंड फायरिंग होता है हरियाणा की धरती पे और वो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर देता है। उसके साथ जो अंगरक्षक थे उसकी हत्या हो जाती है। इससे आप समझ सकते हो कि खट्टर सरकार कितना फेल सरकार है। खट्टर सरकार के शासन में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी को खट्टर सरकार की नाकामी नजर नहीं आती। इन्हें किसानों के लिए तो फोर्स है, इनके पास किसानों पे बुलडोजर चलाने के लिए, मेवात पे बुलडोजर चलाने के लिए इनके पास ताकत है, लेकिन इन अपराधियों को कुचलने की ताकत नहीं है। तो मैं राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि धारा 356 का प्रयोग करते हुए ऐसे जालिम और करप्ट सरकार जो फेलुअर है शासन और प्रशासन के नाम पर, वहां की पुलिस इशारे पे काम करती है, किस पे डंडा बरसाना है किस पे नहीं बरसाना है यह सरकार के इशारे पे तय होता है। कौन सा अपराधी जेल जाएगा वो सरकार के टेबल से तय होता है, और अपराधी कौन मदमस्त होकर घूमेगा, कितने ताकतवर रहेगा, कब उसके हाथ में 47 आ जाएगा, ये सारी व्यवस्था सरकार करके देती है। जिसका बानगी है मेवात। मेवात के अंदर में जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने अपना क्रूरतापन का चेहरा दिखाने का काम किया, जिस प्रकार से प्रशासन के डंडों के द्वारा आतंक मचाने का काम किया, उन गरीब कमजोर लोगों के झोपड़ियों को उचारने का काम किया, क्या आज प्रशासन अगर वहां बेहतर होती तो इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती? नहीं होती। तो प्रशासन बिल्कुल फेलवर है। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और कमजोरों पे सिर्फ ये जुल्म करते हैं, वो भी शासन के दम पे, प्रशासन के दम पे, जिसका कि मैं विरोध करता हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका पुरजोर विरोध करता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर में पेपर लीक होता है कांस्टेबल परीक्षार्थियों का। सरकार नहीं मानती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान अपनी ताकत को पहचानता है कि लोकतंत्र उसे यह राइट्स देता है कि जब उसके साथ जुल्म हो तो वो सड़कों पे उतर सकता है, और ये संगठित होकर सड़कों पर उतर करके इन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया। तो मैं उन नौजवानों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सैल्यूट करता हूं, उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं और अपील भी करता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, आप पढ़े लिखे हो, जात पात के चक्कर में मत पड़ो। किस तरीके संविधान पे हमारा देश चलेगा उस पे चलो। आप कैसे हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत होगा उस पे अपना निर्णय लो आप। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2024 के चुनाव में वाकई अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है और संविधान की रक्षा करना है, तो मैं तो यही अपील करूंगा आपसे कि पढ़े लिखे हो आप। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, संविधान को आगे रख करके अपनी राजनीति को करते हैं। लोकतंत्र सुरक्षित रहे उसको लेकर के हम राजनीति करते हैं। कमजोर गरीब की आवाज हमेशा प्रमुखता से उठाने का काम करते हैं। जब आपका पेपर लीक होता है तब भी प्रमुखता से बोलने का काम करते हैं। तो आप सभी पढ़े लिखे अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि 6 महीने के अंदर में फिर आपका एग्जाम होना है। एक तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, एकदम फर्राटेदार आपकी तैयारी हो और आपको जॉब भी मिले, ये शुभकामनाएं हैं हमारी।
लेकिन वोट की अपील आपसे जरूर करूंगा कि वोट देते वक्त यादव हैं हम, तो हम तो यादव को वोट देंगे। हम मुसलमान हैं, मुसलमान को वोट देंगे। तो भैया ऐसे तो देश चलने से रहा। जो देश को बचाएगा उसे हम वोट देंगे, जो देश की लड़ाई लड़ेगा, जो देश के लोगों की लड़ाई लड़ेगा, हम उसे वोट देंगे। मेरा वोट तो भैया पतंग को है। क्या आप सभी का वोट पतंग को जाएगा? आप पतंग को वोट देते हैं तो ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि पुनः इस पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होगी। अभी तो हम दो ही हैं। अभी तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में हिंदुस्तान की जनता ने 2 सांसद जिताए हैं। जितनी ज्यादा ताकत आप दोगे उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ आपकी सेवा और खिदमत करने का काम हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग करेंगे। अब बात कर ले जरा इंडिया गठबंधन पे। ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन वालों को कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर है। वोट उनके बाप की जागीर हो गई है मुसलमानों की। आपने देखा होगा कि जयराम जी से मीडिया पूछता है हल्द्वानी के मामले पे, उनसे पूछता है संदेश खाली के मामले पर, लेकिन वो कहते हैं कि हमसे तो न्याय यात्रा पे बात करो। हल्द्वानी की धरती पर, वो देवभूमि की धरती, वो पवित्र धरती जिसको रक्त रंजित करने का काम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की फेलुअर सरकार और वहां की प्रशासन का नतीजा रहा। किस कदर से प्रशासन ने तांडव किया उस हल्द्वानी की धरती पे, आप महसूस करें। जिस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है, महिलाएं हमारी, मां हमारी, बेटी हमारी जिस तरीके से फपक कर रो कर अपने दर्द को बयां कर रही है, महसूस करो आप कि उसने कितना जुल्म किया है। और एक मददगार वहां पहुंचता है, एक एनजीओ वहां पहुंचता है मदद करने के लिए, और वो इतने नेक दिल इंसान है सलमान भाई। हम उनके करीब से तो हम ज्यादा उनसे हमारी वास्ता नहीं रही सलमान भाई से। हैदराबाद चुनाव में जब मैं हैदराबाद गया था तो 2-3 मोड़ों पे हमारी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन दुआ सलाम भी हमारी उनकी नहीं हो पाई क्योंकि वो व्यस्त थे, बड़े लोग हैं। और कई बार हमने उनको देखा, दारुसलाम में भी देखा उनको, हमने देखा कि हमारे माजिद साहब जो उम्मीदवार हैं उनके पास भी देखा। उन्हें हमने ये भी देखा कि कुछ हिंदू परिवार की मां बहनें जहां आग लग गया था उसी नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, वहां पर उनको अपने हाथों से 2-2 लाख रुपया देते हुए हमने देखा। तो आप सोचो कि क्या वो सलमान भाई जाति देख के मदद करता है? नहीं, सलमान भाई मजबूर को देख करके मदद करता है। और जब उनको लगा कि हल्द्वानी के लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, खाने पीने तक की दिक्कतें हैं, उनके घर तोड़ दिए गए, उनकी गाड़ी घोड़े तोड़ दिए गए, उनके कारोबार जब चौपट हो गया, तब वो हल्द्वानी की धरती पे पहुंचते हैं। अगर वो बेईमान होते, देश विरोधी होते, तो लोगों को मदद देते वक्त वीडियो क्यों बनवाते उत्तराखंड सरकार? कौन सा ऐसा पाप कर दिया उन्होंने? आप मदद करो नहीं, और सलमान भाई ने मदद किया तो उसके बदले में उसे जेल। ये कहां का इंसाफ है? ये पूछता है आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि इस तरीके का जुल्म करना बंद कर दो। सरकार के तम पर पुलिस के द्वारा तांडव कराना बंद कर दो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिस दिन जनता जाग गई, क्या मेरा वोट का अधिकार नहीं है? क्या हल्द्वानी में रहने वाले जिन भाइयों के साथ पुलिसिया गुंडागर्दी हुई, क्या उनका वोट का अधिकार नहीं है?
क्या हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे मुसलमान भाई वोट नहीं देते हैं? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? सेम अधिकार उनका है जितना कि मेरा है, जितना कि आपका है पुष्कर धामी जी। आप मदद नहीं करेंगे और मदद करने वालों पे आप जुल्म करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हमारी ताकत को ललकारे नहीं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोगों की ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। हम देश को और लोकतंत्र को खतरे में नहीं डलने देंगे। आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष होगा, याचना नहीं, अब रन होगा।